नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है मिड वीक रीडिंग। मैं रीडिंग करती हूँ सोल कनेक्शंस इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। तो मिड वीक रीडिंग छोटी रीडिंग होती है। मैं हिम एंड ही बोलती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, एंड शी एंड हर कहती हूँ फेमिनिन के लिए। एंड नॉर्मली मैं ही एंड शी नहीं बोलूँगी। आई नॉर्मली से योर काउंटर पार्ट। सो अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं एंड मेल हैं तो then you see accordingly. Even if you are in a same-sex relationship, then you figure it out who is she and who is he in this connection. All right. So वाओ, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मुझे ले लेने चाहिए शायद। There are too many cards, you know. कहते हैं कि कुछ बहुत सारे कार्ड है, अराउंड 8 कार्ड से मैं ले रही हूँ क्योंकि शायद यूनिवर्स हमको मैसेजेस देना चाह रहा है कि मैं देख रही हूँ पीछे क्यों टाइम से बहुत से कार्ड्स आ रहे हैं, शायद बहुत से मैसेजेस हमारे उसमें आने वाले हैं। कहते हैं कि डिसऑनेस्टी है, ट्रिकी है, कुछ इंटेंजिबिलिटी है, या तो आपके साथ आपका काउंटर पार्ट कर रहा है या आपके काउंटर पार्ट के साथ उसका कार्मिक या उसके आसपास के लोग ये कर रहे हैं। डेप्थ इसमें देन उसकी वजह से टेंशन है, there's arguments, there's stress, there's a turbulence going on there, और उसकी वजह से they just letting go, they just want to let go, they want to release. It's like they want to walk away, move on from that. ये सब जहाँ टेंशन्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा, और इसकी दे वांट टू गो अवे फ्रॉम देयर एंड गो इन सॉलिटरी मीन्स कि वो विड्रॉन होना चाहते हैं, लोनलीनेस में जाना चाहते हैं, ताकि वो अपने एक डेप्थ, अपने अंदर की डेप्थ में पहुंच सकें, जहां वो अपने आप को अवेयर कर सके, जहां चीज़ों को अच्छी तरह बेहतर तरीके से समझ सके कि क्या हो रहा है उनके आसपास। एंड they are hoping to they are manifesting something, and they are hoping something, कुछ तो वो manifest कर रहे हैं जिसकी वो wait कर रहे हैं। and looks like at the moment आप और आपका काउंटर पार्ट आर मिरर इमेजिंग ईच अदर। तो जब मिररिंग का कार्ड आता है तो वो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स का कार्ड होता है। तो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है वो देख लीजिए कि you guys are mirroring, you have that shared feelings, you have that reflection of each other, आपकी एक दूसरे के अंदर रिफ्लेक्शंस हैं। सो ये ट्विन फ्लेम वालों के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ गया है कि आप इस टाइम पे मिररिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, देखते हैं कि जी लव ऑरेकल मैसेजेस हमको किस तरफ लेके चलती है। इसमें मैं 3 कार्ड उठाऊंगी। यूनिवर्स बहुत कार्ड दे देते हो आप, मुझे मत देना यार, इतने सारे कार्ड इतने सारे मैसेजेस देते हो, हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 कार्ड उठाए हैं मैंने। ओके, बड़े प्रैक्टिकल कार्ड्स हैं। वो कहते हैं कि बाउंड्रीज, फर्म बाउंड्रीज आर नीडेड नाउ। सो या तो आपकी अपने काउंटर पार्ट के साथ फर्म बाउंड्रीज चाहिए, या एक्सक्यूज मी, आपके जो काउंटर पार्ट की उनके कार्मिक्स के साथ उनको फर्म बाउंड्रीज चाहिए। दे हैव टू मेक देयर फर्म बाउंड्रीज देयर, राइट। तो ये शायद उनके लिए है। अवेकनिंग है। बोथ पीपल इन दिस कनेक्शन आर अंडरगोइंग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। वो तो आपको मालूम ही है कि जब ये कनेक्शन आता है, स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन आता है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना चाहते हुए भी दोनों साइड को करा के जाता है। फॉरगिवनेस है। फॉरगिविंग योरसेल्फ अनदर विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। तो अगर आपने उनको किसी चीज़ के लिए माफ़ नहीं किया है या उन्होंने आपको माफ़ नहीं किया है, या कुछ कोई भी, तो प्लीज़ माफ़ कीजिए एंड आगे बढ़िए। एक कार्ड और उठा रही हूँ, फाइनेंसिस का। ओ माय गॉड, फाइनेंशियल चैलेंजेस का आता है कि आर अफेक्टिंग दिस कनेक्शन। ये मुझे नहीं पता फाइनेंशियल चैलेंजेस क्यों आते हैं बार बार। टाइम अपार्ट का आता है, सम डिस्टेंस विल हेल्प ब्रिंग क्लैरिटी। तो इसका मतलब अभी आप इकट्ठे नहीं हैं, क्योंकि टाइम अपार्ट का भी कार्ड आ रहा है। और आप इसलिए भी तो रीडिंग पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आप सोल कनेक्शन इन सेपरेशंस है। ओके, सो लेट्स सी कि द हिडन ट्रूथ ऑफ ऑरेकल हमें क्या कहना चाहते हैं। छोटी सी रीडिंग होती है ये मिड वीक की, ताकि आपको थोड़ी सी गाइडेंस हो जाए।
and you guys can then move on. Okay, तो ओके बड़े सेम कार्ड्स आते हैं। वो कहते हैं आई, ये देखिए, वो कहते हैं आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। देखिए आपको जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो शायद ट्रस्टिंग नेचर का नहीं है। वो कहते हैं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया जब उन्होंने किसी और के साथ देखा। जब भाई बहन भी इकट्ठे चलते हैं तो भी लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दो अच्छे दोस्त भी अगर बैठे होते हैं तो भी लोगों को लगता है कि शायद इनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आई थिंक दे हाईली मिस्टेकन देयर। तो प्लीज़ अपनी जो ट्रस्ट है अपने काउंटर पार्ट के ऊपर बढ़ाइए। उसको पूछिए कि आप किसके साथ हैं, या फिर बेनिफिट ऑफ डाउट देना सीखिए। बेनिफिट ऑफ डाउट किसी भी कनेक्शन में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जो हम आंखों से देखते हैं कभी वो भी गलत होता है, जो कानों से सुनते हैं वो भी गलत होता है कई बार। ओके, तो प्लीज़ हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए यार। आई रिप्ले आ कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो कोई आपकी कन्वर्सेशन अच्छी कन्वर्सेशन होगी जो बार बार प्ले करती है, गुस्से की होगी जो बार बार प्ले करते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो वो कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गुम गया था, शायद क्योंकि उनके अपने कार्मिक के साथ कोई इश्यूज चल रहे हैं। काम, देखो कार्मिक हमेशा पार्टनर नहीं होता, काम भी होता है। तो काम हो गया, सोशल सर्कल हो गया, फ्रेंड्स हो गए जो आपको नहीं पसंद करते, तो ये सब भी हो कार्मिक में ही आता है। फिर कहते हैं आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन योर नेम। ये पहले भी आया है बहुत बार कि जब लोग आपका नाम उनके सामने लाते हैं तो वो रिएक्शन नहीं देते हैं। नज़र लग जाएगी दुनिया की, उनको ये डर है शायद नज़र लग जाएगी दुनिया की क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, यही सोचिए कि देखिए जब हम टाइम अपार्ट करते हैं तो हमारा जो अनकंडीशनल प्यार है वो बढ़ जाना चाहिए। वो इतना बढ़ जाना चाहिए कि आपको आंखें बंद करके उन पर ट्रस्ट होना चाहिए। कोई इंसान अगर आपको कह भी दे कि वो इंसान उसके साथ था या इन 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 अनकम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में था, तो भी आप कह सकते हैं, आपको ये कहना चाहिए कि हाँ मुझे मालूम है, आई ट्रस्ट हिम और हर एंड आई लव हिम अनकंडीशनली। ठीक है, उसी अनकंडीशनल लव के साथ आपकी स्नेह आपको बाय कहती है। लव यू लोड्स। नमस्ते।